हाँ बच्चों, तो आज हम शुरू कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। फर्स्ट चैप्टर थीम 1 हिस्ट्री का। आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है ब्रिक बोन्स एंड बीड्स। वो इसीलिए है कि वो पूरा आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स और हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो हमको मिले हैं उनके बेसिस पे क्या हमने अजम्पशंस लगाए हैं और क्या हम उससे कुछ कंक्लूजन्स तक पहुंचे हैं। किन किन चीज़ों से? वहाँ के ब्रिक्स से, वहाँ के कंस्ट्रक्शन से, वहाँ के स्ट्रक्चर से, बिल्डिंग मटेरियल से, और जो जो हमको साइट्स मिली हैं, बोन्स मिली हैं, जो जो हमको वहाँ पे बीड्स मिले हैं, तो उनसे हमने कुछ कंक्लूजन निकाले हैं और हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ जान पाए हैं। ठीक है, तो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको दिख रहे हैं। इंडस है, वैली है और सिविलाइजेशन है। इंडस का मतलब है रिवर, इंडस रिवर। इंडस रिवर कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? देखो हिमालयन रीजन है, यहाँ से मानसरोवर से, लेक से आपकी इंडस रिवर निकलती है, जम्मू कश्मीर से थोड़ा एंटर करती है और यहाँ से पीओके से होते हुए पाकिस्तान में से एंटर करती है और इधर नीचे कहाँ पे वाटर ड्रेन कर देती है? अरेबियन सी में ड्रेन कर देती है। ठीक है, अब देखो ये कौन सी रिवर है? ये इंडस रिवर है। इंडस रिवर को और कई रिवर्स जो है वो ज्वाइन करती है। यहाँ से जम्मू कश्मीर से निकलती है आपकी झेलम। कौन सी? झेलम। ये झेलम जो है ये मिलती है नीचे जाके किसमें? चेनाब में। ये चेनाब जो है वो नीचे जाके मिलती है किसमें? रावी में। और ये रावी जो है वो नीचे जाके किसमें मिलती है? सतलुज में। ये कहाँ पे मिलते हैं? पाकिस्तान के अंदर। तो इनके आसपास वाला रीजन जो है वो सारा, इन रिवर्स के आसपास वाला सारा रीजन जो है वो क्या है? वैली है। और इस वैली में और इस इंडस के आसपास वाले जितना भी रीजन है, इसके अंदर जो सिविलाइजेशन फ्लरिश की, जो लोगों का रहना सहना हुआ, जो सभ्यता बसी, उसे ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप अक्सर सुनोगे हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसकी सबसे जो नॉर्दर्न साइट है वो है मांडा। मांडा कहाँ है? प्रेजेंट टाइम में जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। सबसे जो ईस्टर्न साइट है वो है आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? यूपी के अंदर है। सबसे सदर्न जो साइट है वो है इसकी दैमाबाद। क्या है? दैमाबाद। दैमाबाद प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। सबसे जो वेस्टर्न मोस्ट साइट है इसकी वो है सुख्ता गंगटोक। कहाँ पे है ये? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कौन सा? प्रेजेंट टाइम का अफगानिस्तान। उस टाइम पे कोई अफगानिस्तान था या नहीं था पता नहीं। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स में से हड़प्पा है। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट टाइम में कौन सी रिवर के बैंक पे है? रावी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। ठीक है, आगे एक एक करके साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनमें क्या स्पेशलिटीज मिली, कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले, कब उनकी एक्सकवेशन हुई, किसने की, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं इंपॉर्टेंट साइट्स आपको बता रहा हूँ जिससे आप साइट्स के साथ फेमिलियर हो जाओ। जब नाम आएंगे साइट्स के तो लगे नहीं कि ये क्या है। दूसरा है मोहनजोदारो। मूवी भी देखी होगी आपने मोहनजोदारो। उस मूवी के अंदर जो जिस तरह से उन्होंने फिल्माया है ना, जिस तरह से दृश्य दिखाए हैं वो एकदम नेचुरल जैसे हैं। ऑलमोस्ट उन्होंने कोशिश की है कि जैसा इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो मिला है उसी तरह का उन्होंने सेट बनाया, उसी तरह से उन्होंने उसको फिल्माया है। तो अगर समझना हो थोड़ा तो उस मूवी को आप देख सकते हो टाइम निकाल के। तो मोहनजोदारो जो साइट है वो भी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर है। और कौन सी रिवर के बैंक पे है ये? इंडस रिवर के। ठीक है, थर्ड आपकी इंपॉर्टेंट साइट्स में से आती है आपकी चनहुद्रो। चनहुद्रो भी पाकिस्तान के अंदर है। कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर है। और कौन सी रिवर के बैंक पे है? इंडस रिवर के बैंक पे। फोर्थ आपकी आती है सुख्ता गंगटोक। कहाँ पे है प्रेजेंट टाइम में? अफगानिस्तान के अंदर है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो आती है मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। मांडा के नीचे अगर बात करें, पंजाब है उसके नीचे। पंजाब में कौन सी जगह? रोपड़। तो रोपड़ साइट जो है वो कहाँ पे है? पंजाब में है। उसके बाद नीचे आते हैं राखीगढ़ी।
राखीगढ़ी कहाँ पे है भाई? राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है। और हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है राखीगढ़ी? हिसार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, पंजाब से जुड़ते हुए ऊपर के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें बनवाली, तो बनवाली जो है वो कहाँ की है? बनवाली कहाँ पे साइट है? हरियाणा में है। और ये हरियाणा में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब से लगता हुआ सिरसा के साथ, वहाँ पे पाई गई है, प्रेजेंट टाइम में सिचुएटेड है। उसके अलावा अगर नीचे बात करें कालीबंगन, हरियाणा के नीचे कौन सा स्टेट है? राजस्थान। कालीबंगन, तो कालीबंगन कहाँ मिली है? राजस्थान में, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के पास। और इसकी जो कौन सी रिवर के बैंक पे है? घग्गर रिवर के। ये घग्गर रिवर कौन सी है? सीजनल रिवर है, मॉनसून रिवर है, जब मानसून आती है, बारिश आती है तो उस टाइम बहती है। उसके अलावा घग्गर रिवर जब पाकिस्तान में जाती है तो इसका नाम हकरा हो जाता है, हकरा रिवर, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके अलावा उसके नीचे आलमगीरपुर है, राजस्थान के साइड में, क्या है? यूपी। अभी याद हो तो आलमगीरपुर मैंने एक बार पहले भी बताया है, किस चीज़ के लिए? याद करो, ईस्टर्न बाउंड्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, आलमगीरपुर यूपी। राजस्थान के नीचे कौन सा है? सदर्न में कौन सा स्टेट है? गुजरात है। तो गुजरात में 5 साइट्स हैं, इनको तो आप याद कर ही लेना। धोलावीरा है, लोथल है, रंगपुर है, रोजदी है और सुरकोटता है, ठीक है। ये 5 साइट्स जो हैं वो गुजरात के अंदर है। लोथल जो है वो किस रिवर के बैंक पे है? भोगवा। कौन सी रिवर के बैंक पे है? भोगवा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे, क्या खाते थे, किस तरह से उनका गुजारा चलता था, किस तरह से उनका जीवन यापन होता था, उसकी बात करते हैं। एनिमल, प्लांट एंड फिश, इन 3 चीजों का वो कंजम्पशन करते थे एज अ फूड। तो जो प्लांट है उसके अंदर क्या आएंगे? ग्रेन्स। एनिमल्स में तो एनिमल्स ही आएंगे, अब ये बताने की जरूरत नहीं एनिमल क्या होता है। फिश को मैंने अलग से लिखा है। फिश को अलग से लिखने का मतलब ये है कि वो मरीन जो एनिमल्स थे उनसे भी अच्छे से परिचित थे। दे वर वेरी वेल नोन टू मरीन एनिमल्स, और उनका भी कंजम्पशन एज अ फूड करते थे। फिश एंड फाउल की उनको क्या मिली है? बोन्स मिली हैं हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पे एक्सकवेशन के दौरान। एक्सकवेशन क्या होती है? खुदाई जब होती है तो उसमें से जो एविडेंसेस मिलते हैं, एविडेंसेस के लिए जो खुदाई की जाती है उसको एक्सकवेशन बोलते हैं। तो उसमें फिश एंड फाउल की हमको बोन्स मिली है, ठीक है। एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स? जैसे पिग, पिग का कंजम्पशन करते थे वो। शीप, गोट, बफेलो, ठीक है। ग्रेन्स में सीसम, व्हीट, बार्ले, लेंटिल्स, इनका कंजम्पशन करते थे। एग्रीकल्चर के हमको जो है वो साइंस मिले हैं क्योंकि ग्रेन्स मिले, इसका मतलब एग्रीकल्चर तो वहाँ पे होता था। एग्रीकल्चर का दूसरा हमको एविडेंस मिलता है बुल। हमको बुल के बहुत सारे साइन मिले हैं कि बुल वहाँ पे प्रेजेंट थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बुल से परिचित थे, बुल के बारे में जानते थे और बुल का प्रयोग करते थे, बुल को यूज करते थे टूल्स की तरह। कैसे? टेराकोटा पे फिगर्स मिले हमको, किसके? बुल के। तो इसका मतलब बुल को जानते थे वो। स्कल्पचर, पत्थर पे जो काट पीट के जो बनाया जाता है शेप, उसको स्कल्पचर बोलते हैं। उसमें भी बुल के इमेजेस मिले हैं स्कल्पचर में, स्कल्पचर आर्ट में बुल बने हुए मिले। इसका मतलब दे वर वेरी वेल नोन टू बुल्स। और बुल का यूज किस लिए करते थे वो? प्लोइंग के लिए। अगली बात, 2 साइट्स हैं, एक बनवाली है
और एक चोलिस्तान है। इन दोनों जगहों पे क्या मिला है हमको? मॉडल ऑफ प्लो। प्लो जो होता है हल, जैसे आज के टाइम तो ट्रैक्टर होते हैं, तो ट्रैक्टर्स में कल्टीवेटर होते हैं ऐसे, तो वो क्या करते हैं? खेत को, फील्ड्स को प्लो करते हैं, खेत की जुताई करना जो होता है। तो मॉडल्स ऑफ प्लो मिले उस टाइम। तो प्लो किससे करते थे? बुल्स से। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स हैं, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स हैं ये सारी यहां से यहां तक है। अगर इस रीजन की बात करें, सारे रीजन की, तो ये सारा रीजन जो है वो एरिड जोन में आता है। एरिड जोन का मतलब यहाँ पे 50 से 70 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है, 50 to 70 मीटर, उससे ज़्यादा एनुअल रेनफॉल नहीं होता है। तो भाई अगर कहीं पे रेनफॉल जो है वो ज़्यादा होता है तो वहाँ पे तो इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि नेचुरली रेनफॉल से फसलों में पानी हो जाता है। लेकिन ये वाला सारा रीजन आप देखोगे, देखो यहाँ पे राजस्थान का थार डेजर्ट है, यहाँ पे कच्छ का रण है, यहाँ पे सूखा एरिया है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। तो इन सारी साइट्स पे जो है वो इरिगेशन की ज़रूरत है कि नहीं है? इरिगेशन जो है वो किन मेथड से हो सकती है? कनाल से हो सकती है। क्यों इजी मेथड क्यों है कनाल? क्योंकि सारी रिवर्स भी तो यहीं से जा रही हैं भाई। इंडस रिवर यहाँ से जा रही है, ठीक है, सतलुज है, रावी है, झेलम है, चिनाब है, ब्यास है, तो सारी रिवर्स हैं, घग्गर है, ठीक है। तो ये बहुत सारी रिवर्स हैं, यहाँ पे सरस्वती है, माही है, तो बहुत सारी रिवर होने की वजह से उनसे कैनाल्स ड्रॉ की जा सकती हैं। कैनाल की हमको साइन पता है कहां से मिला है? शोरतु खाई। ये शोरतु खाई एक साइट है, कहां पे? अफगानिस्तान, प्रेजेंट टाइम बिल्कुल टॉप पे अफगानिस्तान में, ठीक है। वहां पे हमको स्पेसिफिकली खुदाई में कैनाल्स बनी हुई मिली हैं। तो एक तो कैनाल के थ्रू वो लोग क्या करते थे? इरिगेशन। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि कैनाल्स वर फाउंड एज आर्टिफैक्ट्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, नीचे आपको नेम देगा, उसमें से शोरतु खाई स्पेसिफिकली शोरतु खाई में मिली है। इसके अलावा रिजर्वोयर से हो सकती है कि पानी को स्टोर कर लिया जाए और उससे फिर इरिगेशन हो। तो रिजर्वोयर सबसे ज़्यादा, और साइन उसके कहाँ मिले? स्पेसिफिकली धोलावीरा। याद करो धोलावीरा कहाँ है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। सोचो धोलावीरा है गुजरात के अंदर। और कौन से गुजरात में? ऊपर वाले का रन ऑफ कच्छ। तब मैंने आपको समझाया भी था कि ऊपर रन ऑफ कच्छ है, इसलिए यहाँ पे रिजर्वोयर्स थे, वाटर की कमी है गुजरात। इसके अलावा वेल्स से हो सकती है, लेकिन वेल्स से इरिगेशन करना उस टाइम बहुत फिजिबल नहीं था, क्योंकि अभी वेल्स से पानी ड्रॉ करने के लिए मोटर होती है, पंप होते हैं, टेक्नोलॉजी है। उस टाइम पर ड्रॉ करने का रहट सुना है आपने? रहट होते थे, बुल्स का यूज करते थे उसमें भी, ठीक है। तो वेल्स से भी होती थी इरिगेशन, रिजर्वोयर से होती थी और कैनाल से होती थी। तो यहां तक बच्चों समझ में आया आपको? ये हमने इरिगेशन की बात की, इससे ऊपर हमने एग्रीकल्चर की बात की, प्लोइंग की बात की, बुल्स के बारे में बात की। इससे ऊपर हमने सबसिस्टेंस की बात की, जिसमें हमने बताया कि एनिमल्स, प्लांट्स और फिशेस को वो एज अ कंजम्पशन, एज अ फूड कंज्यूम करते थे, जिसमें पिग, शीप, गोट, बफेलो, सीसेम, व्हीट, लेंटिल्स, बार्ले को वो लोग एज अ फूड कंज्यूम करते थे। उससे पहले हमने इंपॉर्टेंट साइट्स देखी हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। इन साइट्स को आप जरूर याद कीजिए। और उससे पहले हमने ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखा। बाकी कल आपको मैं मोहनजोदारो के बारे में पढ़ाऊंगा। कल पूरी क्लास मोहनजोदारो के बारे में रहेगी, आपको इमेजेस और मैप्स के थ्रू अच्छे से चीज़ें समझाऊंगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।